नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ चीनू ठाकुर और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ भारत का पुलिस विभाग और भारत में जो पुलिस विभाग है वो किन किन रैंक्स पर है और कौन से इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन है जिसकी तैयारी करके आप भारत के पुलिस विभाग में जॉब पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट। इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट में आपने देखा कि स्ट्रक्चर, रैंक्स और एंट्री पाथवे इन सभी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गार्जियंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कहे जाने वाले इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके अलग अलग रैंक्स हैं और अलग अलग ही इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझने के लिए मैंने स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट को अलग अलग भागों में बांट दिया है, जिसमें सबसे पहले आते हैं सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 पे आते हैं स्टेट पुलिस फोर्सेस, नंबर 3 पर यूनियन टेरिटरी पुलिस और नंबर 4 पे आते हैं मेट्रोपॉलिटन। मैंने ये जो पिलर आपके सामने बनाया है ये सिर्फ ये समझने के लिए कि भारत के पुलिस डिपार्टमेंट को 4 भागों में वर्णित किया गया है। ठीक है। पुलिस रैंक की अगर मैं बात करूं तो कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक के रैंक ऑफिसर्स भारत में मौजूद हैं। सबसे पहला जो रैंक और जो बेसिक लॉ एनफोर्समेंट ड्यूटी अदा करते हैं वो है हमारे कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, जो कि एंट्री लेवल पोजीशन है। उसके बाद उससे ऊपर की पोजीशन आती है सब इंस्पेक्टर से लेकर इंस्पेक्टर तक। इन्हें मिड लेवल ऑफिसर्स भी माना जाता है, जो कि लोकल पुलिस स्टेशंस और इन्वेस्टिगेशंस के कार्य को सुचारू रूप से करते हैं। उसके बाद उसके ऊपर का पोस्ट है डिप्टी सुपरिंटेंडेंट टू सुपरिटेंडेंट। ये सीनियर ऑफिसर्स हैं जिनका काम होता है जिला और स्पेशलाइज्ड यूनिट्स होते हैं उनका रखरखाव करना। टॉप मोस्ट पे आते हैं डीआईजी टू डीजीपी लेवल। ये टॉप लेवल पोजीशन होती है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट से रिलेटेड और जो पॉलिसी स्ट्रैटेजीज होती है उनसे रिलेटेड उपाधि होती है। रैंक को अच्छे से समझने के लिए आपने देखा होगा हर एक पुलिस जो यूनिफॉर्म होती है उसके कंधे पर आपको अलग अलग स्टार्स मिलते हैं। कांस्टेबल के कंधों पर जो स्टार्स होता है, जो मेडल होता है और उसके साथ साथ जो अ, फीता होता है वो प्लेन होता है। जब यही सीनियर कांस्टेबल बनते हैं तो इस तरह का आपको स्लीव्स पे डिजाइन मिलेगा। हेड कांस्टेबल होंगे तो उनका फीता कुछ इस कलर का दिखाई देता है। देन एक स्टार होंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के। यदि वो सब इंस्पेक्टर है तो उनके कंधे पर आपको नजर आएंगे 2 स्टार। यदि वो इंस्पेक्टर है तो 2 स्टार के साथ में ये नीली और लाल पट्टी, इन पट्टियों पर भी आप गौर कीजिएगा। जब तक सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इन तीनों की ही पोस्ट पर नीली और लाल रंग की पट्टी के 7 स्टार होंगे। जब हम डीएसपी की बात करते हैं जो कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस है, उनके कंधे पर आपको 3 स्टार लगे हुए दिखाई देते हैं। और वहीं अगर हम एएसपी की बात करते हैं यानी एडिशनल सुपरिटेंडेंट, तो उनके कंधे पर आपको ये वाला लोगो नजर आता है। उनसे सीनियर अगर हम चले एसपी यानी सुपरिटेंडेंट, तो उनके कंधे पे आपको स्टार भी मिलेगा और भारत का लोगो भी। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पे आईपीएस, ये जितने भी सब हाई लेवल अथॉरिटी समझ लीजिए या टॉप मोस्ट लेवल अथॉरिटी समझ लीजिए, ये सब आईपीएस के अंतर्गत आते हैं। इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, आईपीएस। यहाँ पर आपको असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट यानी डीएसपी, फिर एएसपी, एसपी, एसपी सीनियर ग्रेड, डीआईजी यानी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल और डिप्टी जनरल यानी एडिशनल डीजीपी, ये सारी पोस्ट नजर आएंगी और इनके जो रैंक है वो इनके कंधों पर दिखाई देते हैं। अब मुझे लगता है कि आप इजीली पहचान कर पाएंगे कि कौन सी सीनियर अथॉरिटी के कंधे पे कौन सा आपको स्टार नजर आएगा और कौन सा लोगो नजर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है स्पेशलाइज्ड यूनिट्स जो कि पुलिस फोर्स के अंतर्गत ही चलाई गई हैं, जिसमें सबसे पहले हम सीआईडी की बात करेंगे। सीआईडी का नाम हम बहुत समय से सीरियल के माध्यम से भी सुनते आए हैं। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट हैंडल करता है जितने भी कॉम्प्लेक्स क्रिमिनल केसेस चल रहे होते हैं और इनका काम होता है क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। नेक्स्ट आता है एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड।
जो कम्बैट करते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज को और गैदर करते हैं इंटेलिजेंस ऑन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। एंटी टेररिज्म स्क्वाड कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, स्पेशली उन इलाकों के लिए जहां पे टेररिज्म सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस का काम मैनेज करना है रोड सेफ्टी, इन्फोर्स करना ट्रैफिक लॉज और इन्वेस्टिगेट करना जो एक्सीडेंट्स होते हैं। देन देखते हैं कि कहाँ कहाँ पुलिस ट्रेनिंग एकेडमीज होती है। पुलिस ट्रेनिंग एकेडमीज वो ट्रेनिंग एकेडमीज है जहां पर रिटन एग्जाम देने के बाद ट्रेनिंग पीरियड गुजारना होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि नेशनल पुलिस एकेडमी है, जो ट्रेन करती है आईपीएस ऑफिसर्स को हैदराबाद में और ऑफर करती है एडवांस कोर्स फॉर सीनियर ऑफिसर्स। देन स्टेट पुलिस एकेडमीज है जो कि हर एक स्टेट में अपनी एकेडमी खुद ही खोली गई, जहां पर कांस्टेबल्स को ट्रेन किया जाता है और सब इंस्पेक्टर्स को भी ट्रेन किया जाता है। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी इसके अलावा है जो फोकस करते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जैसे फोरेंसिक, साइबर क्राइम और काउंटर टेररिज्म के लिए, जो नए आते हैं पुलिस ऑफिसर उनको ट्रेन करने के लिए। अब बढ़ते हैं एंट्री पाथवेज की तरफ। कितने तरह के एग्जामिनेशन हो सकते हैं और क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेबल लेवल के लिए। कांस्टेबल लेवल के लिए एलिजिबिलिटी है 12th पास और एज है 18 टू 25 ईयर्स ओल्ड और फिजिकली फिटनेस इसकी सबसे पहले प्रमुखता है। उसके बाद देना पड़ता है रिटन एग्जाम जिसमें जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथमेटिक्स चेक की जाती है। फिजिकल टेस्ट की बात करूं तो रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप ये 3 इंपॉर्टेंट है जो फिजिकल टेस्ट में आते हैं, इसीलिए रनिंग जो है वो कंटिन्यू प्रैक्टिस में मानी गई है। मेडिकल एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सारे क्लियर करने के बाद मेडिकली एग्जामिन होता है जिसमें क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है कि आप बिल्कुल फिट है। देन आता है सब इंस्पेक्टर लेवल। उसके लिए एंट्री किस तरह से हो सकती है। सबसे पहले यदि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। एक रिटन एग्जाम होगा जो कि कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जैसे कांस्टेबल लेवल का था उससे थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि उससे सीनियर जो पोस्ट है उसके लिए है। देन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कांस्टेबल लेवल का ही है बट थोड़ा सा कठिन माना जाएगा, उससे थोड़ा रिगरस होगा। देन आएगा इंटरव्यू सेशन जो कि आपकी पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल को जज करता है। नेक्स्ट है इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस। जब यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे तो ही आप जो टॉप अथॉरिटी है आईपीएस जिसे कहा जाता है, जो हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करके ही पूरा हो सकता है, जिसकी 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जहां प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ये क्वालिफाई करने के बाद आप पहुंचते हैं इसके ट्रेनिंग पीरियड में। 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड जो SVPNPA में होता है, जहां पर फील्ड विजिट भी है और आर्मी के साथ अटैच करके डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। देन कैरियर प्रोग्रेशन है जहां पे स्टार्ट होता है एएसपी के पोस्ट पर और राइज होता है डीजीपी तक। अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहती हैं और धीरे धीरे प्रमोशंस भी होती रहती हैं। नेक्स्ट है कि वुमेन्स का इंडियन पुलिस फोर्स में किस तरह का अभी स्टेटस चल रहा है, कैसे डिपार्टमेंट में उनकी एंट्री सही आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो देखा जाए तो रिप्रेजेंटेशन काफी इंक्रीज किया गया है, नंबर ऑफ वुमेन्स काफी इंक्रीज हुए हैं पुलिस डिपार्टमेंट में और हर एक लेवल पर। ऑल वुमेन पुलिस स्टेशंस खोले गए हैं जो कि कई स्टेट्स हैं जिन्होंने वुमेन्स इशू के मद्देनजर पुलिस स्टेशन ही पूरी तरह से वुमेन पुलिस स्टेशन ओपन किए हैं। काफी चैलेंजेस है जो वुमेन्स को बैलेंस करना पड़ता है, वर्क लाइफ बैलेंस करनी पड़ती है, सोसाइटल परसेप्शन भी देखना पड़ता है और इसके साथ साथ जेंडर बायसनेस तो उनका कंटिन्यू का एक ऐसा दारोमदार है जिसको वो जूझती रही है। वहीं अगर कई सक्सेस स्टोरीज देखी जाएंगी कि बहुत सारी वुमेन हैं जो कि टॉप पोजीशंस पर डीजीपी लेवल तक पहुंची हैं, ऐसा कई एग्जांपल आपको मिलता है। अब बढ़ते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन पुलिस पे। अभी इससे पहले जो डिपार्टमेंट्स थे वो डिपार्टमेंट मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, बट आने वाला जो युग है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा इनहांस है। तो इंडियन पुलिस का भी मॉडर्नाइजेशन लुक कुछ ये रहेगा, एआई से और ज्यादा कनेक्टिविटी, जितने लेटेस्ट टेक्निक्स और टूल्स होंगे उसमें भी इनरोल्ड करेंगे, उससे रिलेटेड कोर्सेज होंगे, बहुत तरह के लैब जो टेस्ट हो सकते हैं, बहुत तरह के साइंटिफिक रेवोल्यूशंस भी पुलिस डिपार्टमेंट को आगे सहायता करने में मदद करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पुलिस डिपार्टमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भारत का हिस्सा है, उसको हम देखते हैं कि एक नोबल प्रोफेशन है।
नोबल प्रोफेशन है, जिससे 2.8 मिलियन पुलिस पर्सनल हमारे भारत के हर एक स्टेट में क्रमबद्ध तरीके से नौकरी पे लगे हुए हैं। 29 स्टेट फोर्सेस हैं और सभी के लिए कुछ ना कुछ यूनिक चैलेंजेस भी हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। कभी बॉर्डर पर परेशानी हो रही है, लोग नए एंटर कर रहे हैं, कभी एक्सीडेंट्स ज्यादा बढ़ गए हैं वो एरिया में, कभी कोई और परेशानी होती जा रही है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्हें 24/7 सर्विस आवर्स देने पड़ते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये अपने फैमिलीज को कई बार छोड़कर भी देश की समस्याओं को सॉल्व करने में लगे रहते हैं। तो आई होप अब आप लोगों को पुलिस फोर्स के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आऊंगी कुछ नया और इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बताइए आप कौन से एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।